how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So students, this is first part of second lesson in civics of class 8th, which name is Understanding Secularism. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को कंप्लीट देखें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने नाम देखा है चैप्टर का, वो है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब ये सेकुलरिज्म क्या है ये हम इस लेसन में देखेंगे और ये क्यों ज़रूरी है और कैसे ये अप्लाई होता है किसी भी कंट्री में, ये हम सब इस लेसन में देखेंगे। इमेजिन yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful। तो कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और यूएसए के एक ऐसे एरिया में आप रहते हो जहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, मतलब ईसाई लोग ज़्यादा है और उन्हीं की ही जो कहेंगे कि वो पावरफुल है, सारी सत्ता उन्हीं के पास है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। तो कल्पना करो या मान लो कि आप अमेरिका के नागरिक होते हुए भी आपको कोई अपना घर किराए पर ना दे। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा फील होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? और आप डिसाइड करते हो कि आप इसके खिलाफ कंप्लेन करोगे, जो भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भेदभाव आपके साथ हुआ है कि जैसे कि कोई आपको रेंट पर घर नहीं दे रहा, तो इसके खिलाफ आपने डिसाइड किया कि आप कंप्लेन करोगे, लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि आप यहाँ से जा सकते हो, वापस इंडिया जा सकते हो, ये देश आपका नहीं है। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? यू एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। तो आपका जो गुस्सा है वो दो तरीके से आएगा, यानी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दो तरीके से निकालोगे। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी। तो पहला तो ये होगा कि आप जो है बदले की भावना होगी आप में और आप कहोगे कि क्रिश्चियन लोगों के साथ मतलब ईसाइयों के साथ भी सेम ऐसा व्यवहार होना चाहिए उन जगहों पर जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम क्या है, मेजोरिटी है। मेजोरिटी मीन्स संख्या में ज़्यादा, जैसे यूएसए में ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियन की है। तो अब बदले की भावना अगर हमारे अंदर है तो हम ये सोचेंगे कि सेम क्रिश्चियन लोगों के साथ भी वैसा ही हो जैसा हमारे साथ हो रहा है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, यानी ये बदले की भावना होगी। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, और या फिर दूसरी तरीके से तुम ऐसे सोचोगे कि सभी को क्या मिले, इंसाफ मिले और सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट हो, इक्वली बिहेव हो। यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs। और आप फाइट करोगे, लड़ोगे इसके खिलाफ जो ये भेदभाव हुआ था, और आप चाहोगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को लेकर उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all form of domination related to religion should end। तो आपके द्वारा उठाया गया ये जो कदम होगा ये होगा कि धर्म को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव हो उसका क्या होना जो चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, वो ख़त्म हो जाना चाहिए सभी तरीके से। दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, और ये धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, मतलब कि किसी भी धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट को हो। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इस चैप्टर में अब हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, यही अब हम इस लेसन में देखेंगे।
History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion। तो हमारे इतिहास में हमें धर्म के आधार पर बहुत सारा भेदभाव या बेदखली या फिर अत्याचार देखने को मिल सकता है। बहुत से एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर प्रिस्क्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में किस तरीके से ज्यूज पीपल्स को मरवा दिया था, बहुत से लोगों को, और उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किया धर्म के नाम पर हिटलर ने। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्विट बैडली। और अब जो ये है अपना इजराइल जो देश है, वहाँ पर यहूदी धर्म को मतलब ज्यूज को मानने वाले लोगों के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार होता है, बट वहाँ पर इजराइल में मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वो क्या है, मिनॉरिटीज है। मिनॉरिटीज मतलब संख्या में वो कम है, और मेजोरिटी जो है वहाँ ज्यूज पीपल की है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। और सऊदी अरब में क्या है कि सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम है, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, उन्हें ये परमिशन नहीं है कि वो कोई भी अपना पूजा का कोई भी प्लेस बनाए, जैसे मंदिर या चर्च बनाए। एंड नोर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। और वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर प्रार्थना के लिए इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। इन ऑल ऑफ द अबो एग्जाम्पल्स, तो इन सभी उदाहरणों में मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रिस्क्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो ऊपर दिए गए सभी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके धर्म को लेकर उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given officially recognition by the state at the expense of other religions। और ये जो भेदभाव है ये तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई देश जो है किसी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देता है बाकी दूसरे धर्मों की बजाय। तो क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। और बिल्कुल सही बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ उसके धर्म को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव हो या फिर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसे दबाए। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। तो क्या इंडिया में भी जो स्टेट रिलीजन है वो किसी आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है? बिल्कुल नहीं करता। इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म कंट्री है जहाँ पर किसी भी धर्म को इस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। In the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मतलब मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि राज्य की सत्ता से ये हमें बचाते हैं, बल्कि जहाँ पर टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी मतलब बहुमत की निरंकुशता से हमें बचाते हैं, यानी कि जहाँ मेजॉरिटी होगी तो वो लोग हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई शोषण नहीं कर सकते। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे interpret these in keeping with this ideas of religious freedom for all. India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य मतलब रिलीजन और स्टेट
राज्य की पावर जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग रखने की एक रणनीति अपनाई है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, स्टेट पावर अलग है और रिलीजन अलग है। तो इसी से हमारे देश में सभी धर्म के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को पूरी छूट है वो अपने धर्म के रीति रिवाज तौर तरीके को फॉलो कर सके। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।